हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने चार्ज के बारे में काफ़ी स्टडी कर लिया, डिटेल स्टडी करा हमने, जिसमें अब हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एंड मेथड्स ऑफ चार्जिंग के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स वगैरह है वो हमने इस लेक्चर में कवर करना है। ठीक है ना? तो इस लेक्चर में हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स बन रहे हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, वन बाय वन शुरू करते हैं। चलिए तो फिर शुरू कर देते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स है, सिर्फ न्यूमेरिकल जो अब तक हमने पढ़ना है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स की हम बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हम यही चेक कर लेते हैं कि 1 कूलम चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स की नीड हो सकती है नहीं? तो क्वेश्चन है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर required to transfer from one body to another body to make 1 coulomb of charge. 1 coulomb of charge. 1 कूलम ऑफ चार्ज के लिए आखिर कितना हमें चाहिए होगा इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो ये अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे को कुछ गिवन है। गिवन क्या है कि 1 कूलम ऑफ चार्ज चाहिए। 1 कूलम चार्ज के लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स नीड है ट्रांसफर होने की। तो गिवन अगर हम देखते हैं तो हमारे पास बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, कितना है चार्ज इज 1 कूलम। फाइंड क्या करना है अपने को? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? तो अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन, अगर हम क्वांटाइजेशन की बात करें, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इससे अगर हम डील करें, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या है क्वांटाइजेशन? Q इज इक्वल टू NE, वेयर N कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव बट N मस्ट बी एन इंटीजर। प्लस में माइनस में कुछ भी लीजिए लेकिन रहेगा एक इंटीजर है, फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं हो सकता है। तो n इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई, n इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई, ये हो गया हमारे को n इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई, वेयर q इज 1 कूलम एंड e इज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19 कूलम। तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19। अब क्या करते हैं, पहले हम इस डेसिमल को हटा लिए, फिर यहाँ पे 16 हो गया, दैट इज ये कितना आ गया प्लस का 19 हो गया। चलिए तो आगे देख लेते हैं। दिस इज 16। तो इन दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो 6.25 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। इसको आप चाहे तो याद भी रख सकते हैं। टू मेक 1 कूलम ऑफ चार्ज, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड 6.25 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। कम से कम इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तब जाके हमारे को क्या मिलेगा? 1 कूलम ऑफ चार्ज मिलेगा। ठीक है, चलिए ये फर्स्ट क्वेश्चन था। चलिए इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेकेंड क्वेश्चन। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स transferred from one body to another is possible or not if चार्ज दे रखा है। इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि क्या इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर है 1 बॉडी टू अनदर पॉसिबल है या नहीं है, अगर चार्ज हमारे को क्या मिल रहा है? फर्स्ट 0.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 18 कूलम, ये है। सेकेंड 0.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 20 कूलम, ये दो है चार्ज। हमारे पास दो चार्ज है यहाँ पे, एक है 0.32 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 कूलम एंड सेकेंड वन इज 0.64 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 20 कूलम। ये 2 कूलम के चार्ज है और हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है 1 बॉडी टू अनदर बॉडी
हो पाएगा या नहीं हो पाएगा वो हम डील करके चेक करते हैं, देखते हैं कैसे हो सकता है। चलिए फर्स्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू है 0.32 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन एन अगर हम चेक करें तो Q अपॉन डी हो, वेयर Q इज 0.32 इंटू 10⁻⁻18 है। एंड E की बात करें तो E कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो कितना आ रहा है, चलिए चेक कर लेते हैं। 16 2 जा है ना, चलिए डेसिमल हटा लेते हैं, 32 हो गया, इधर 16 हो गया, एक 10 नीचे फिर भी बच जाएगा। 16 2 जा 32 इंटू 10⁻, इधर देखते हैं कितना हो चुका है 19 है, माइनस का तो ऊपर जाके प्लस का, तो फिर भी ये 1 बच गया, बच गया कि नहीं बच गया, तो 10 10 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो कितना मिल गया अपने को 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितना मिल गया हमारे को 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओके, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यस दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा टू मेक 0.32 इंटू 10⁻⁻18 कूलम ऑफ चार्ज। इतना कूलम चार्ज बनाने के लिए इतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, जो कि पॉसिबल है। सेकेंड पार्ट देख लेते हैं इसी में, सेकेंड पार्ट में पॉसिबल है या नहीं वो भी चेक कर लेते हैं। गिवन क्या है, चार्ज इज 0.64 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q इज N इज इक्वल टू Q अपॉन डी। Q कितना है तो 0.64 इंटू 10⁻⁻20 एंड E इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। चलिए चेक कर लेते हैं। 16 4 जा वही वाली बात है, 64 कर लिए, इसको 16 कर लिए, 10 से डिवाइड कर लिए, और अभी भी ऊपर हम देखें तो 10⁻⁻1 या 1/10, ये आप समझ लिए, 16 4 जा कट गया, तो 4/100 दैट इज 0.04, इतना इलेक्ट्रॉन्स हमारे को मिला। इस केस में अगर हम चेक करते हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन्स मिल रहा है 0.04, बट वी नो दैट अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन और डेसिमल, इलेक्ट्रॉन्स मस्ट बी इन इंटीजर। एन क्या है यहाँ पे, एन क्या है इंटीजर, ना कि डेसिमल या फ्रैक्शन में, यहाँ पे तो हमारे को डेसिमल में मिल रहा है। देयरफॉर ये जो है चार्ज ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि इस पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नो ये नहीं पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि इस पे ट्रांसफर क्या हो गया इलेक्ट्रॉन डेसिमल में हो रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में आखिर ये डेसिमल कैसे ट्रांसफर कर लें। मान लेट से दिस इज बॉडी ए एंड सेकेंड बॉडी बी, इसमें से हम ये कहने का है कि अगर चार्ज कितना हो 0.64 इंटू 10⁻⁻20, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना पड़ेगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये होना चाहिए। ये कैसे पॉसिबल है, कितना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर जाए, एटलीस्ट कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफर होना ही चाहिए ना, लेकिन ये तो 1 से भी काफ़ी छोटा है। देयरफॉर ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, ये चार्ज किसी बॉडी पे होना पॉसिबल नहीं ट्रांसफर के बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मच चार्ज के ऊपर देख लेते हैं। हाउ मच चार्ज इज डेवलप्ड on a body when electron is transferred, when an electron is transferred 3 into 10⁻⁻8 और -18, ये ले लेते हैं। ये है हमारे पास इलेक्ट्रॉन जितना जो ट्रांसफर हुआ है, और हमारे को चार्ज फाइंड करना है। तो बस बेसिक्स है, Q इज इक्वल टू क्या लगा देना है Ne, वेयर N इज 3 इंटू 10⁻⁻18 एंड माइनस ले लिए, गलती प्लस कर लेना है, नेगेटिव में पॉसिबल नहीं क्योंकि डेसिमल में चला जाएगा, एंड दिस इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ये कितना हो जाएगा 4.8 इंटू 10⁻⁻1 दैट इज 0.048 कूलम, इतना चार्ज बन जाएगा, जिसको हम चाहे तो 48 मिली कूलम भी हम बोल सकते हैं। चार्ज की बहुत सारी यूनिट है जिसमें हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो ये 1 कूलम हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हम चेक कर लेते हैं। अब ये डिफरेंट टाइप का हम क्वेश्चन अब लेने वाले हैं, जिसमें हमें जैसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी चार्ज डेवलप्ड ड्यू टू 100 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन। 100 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना हमारे को चार्ज देखने को मिलेगा। हाउ मेनी चार्ज इज डेवलप्ड ड्यू टू 100 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस बार क्या है, डिफरेंट टाइप का है, 100 kg ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो देखिए गिवन क्या है, मास जो टोटल मास है, चलो टोटल मास को हम कैपिटल एम से दिखा लेते हैं, चाहे छोटा एम से ही दिखा लेते हैं, 100 kg है। और हम जो जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 31 kg, ये अपने को पता है। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखें तो देखिए जरा ध्यान से, इतना मास अगर होता है तो कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, तो इसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल मास अपॉन मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से अगर हम n देखें तो मास कितना है 100 अपॉन, इसको 9 ही लेके चल लेते हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर, ये माइनस ऊपर जाके प्लस का 31 हो जाएगा, दैट इज कितना हो गया, ये रहने देते हैं, है ना, 100 या 1/9 इंटू 10 टू द पावर 33 इलेक्ट्रॉन्स, इतना इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास। ये डेसिमल में नहीं है या फ्रैक्शन में नहीं है, क्योंकि अभी पावर प्लस में, तो ये ठीक है। अब आगे बात करें जा रहा है किसका, हाउ मेनी चार्ज। तो चार्ज की अगर हम बात करें तो Q इजकल टू क्या हो जाएगा, NE। N की वैल्यू अपने पास क्या है, 1/9 इंटू 10 टू द पावर 33, दिस इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19। चलिए देख लेते हैं, 16 कर देते हैं, इसको 9 कर देते हैं, इंटू 10 टू द पावर, ये 32 हो गया, 32 एंड इधर है 10 टू द पावर माइनस का 19। हमने 16 किया तो एक कम कर दिया इधर से। चलिए 9 से 9 1 जा 9, 7 70, अप्रॉक्सीमेट अगर हम बात करेंगे तो 9 8 जा 72, अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाएगा 1.8 के आसपास, है ना, इंटू 10 टू द पावर 12 माइनस 9 इज 3, 2 माइनस 1 इज 1, इतना कूलम का चार्ज बनेगा, दैट इज 1.8 इंटू 10 टू द पावर 13 कूलम ऑफ चार्ज बनेगा, 1.8 इंटू दिस। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइप के फिर क्वेश्चन हम देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन के लिए। चलिए इसको रेज कर दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है कि जिसमें आपको, चलिए एक और बेसिक क्वेश्चन ही देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, जैसे कैलकुलेट द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, अब अल्फा पार्टिकल के बारे में बात करी जा रही है। तो अल्फा पार्टिकल किसे बोलते हैं, हीलियम को ही बोलते हैं, लेकिन ऐसा हीलियम जिसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर लिया गया, हटा दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया, वहां से हटा दिया गया। तो अगर इसको हम बोले तो ये हो गया अपना अल्फा पार्टिकल। तो पूछा भी कि हमसे कैसे गया पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो नेगेटिव चार्ज की बात ही नहीं होती। तो चलिए ये क्या कहलाता है, एटॉमिक मास या मास नंबर, है ना, मास नंबर जिसको हम कैपिटल ए से दिखा लेते हैं, और दिस इज एटॉमिक नंबर जिसको हम जेड से दिखाते हैं। व्हाट इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर इज नथिंग, इट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है हमारे पास, कोई नहीं, प्रोटॉन्स हो या इलेक्ट्रॉन हो, चार्ज दोनों का 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19 ही होता है, तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। तो इसी को मेन से दिखा लेते, दैट इज ये कितना हो गया, 2 हो गया। बड़ी बहुत बेसिक क्वेश्चन है, दैट इज Q इज इक्वल टू, फिर से हम लेते हैं NE, N कितना है 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 19, दैट इज 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ये हो गया हमारे का। ठीक है, ओके, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर इस टाइप के भी क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको भी हम देख लेते हैं, जिसमें हमें कुछ मास या वेट या फिर मोल्स के ऊपर क्वेश्चन दिया रहेगा, और उसकी हेल्प से हमें करने हैं, वही फाइंड करना है चार्ज। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मच चार्ज is developed on, या ड्यूटी लिख लेते हैं, ड्यू टू
नंबर 1, इसका पार्ट्स बना लेते हैं, एक ही में कर लेंगे। 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस हो गया। सेकेंड, 11 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। 11 ग्राम्स ऑफ कितना हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। नंबर सी, 22.4 ml of H2 at STP, ये है हमारे को। क्या CO2 ही ले लेते हैं, CO2 at STP। चल, हमें क्या फाइंड करना है, चार्ज। अब देखने से तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन लगने लगे है नहीं, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, चार्ज। तो क्या यहाँ पे पॉसिबल है चार्ज, बिल्कुल पॉसिबल है। तो देखिए कैसे है, कैसे निकाल सकते हैं इसको। तो फर्स्ट हम ले लेते हैं जो फर्स्ट में सॉल्यूशन में। फर्स्ट में अगर हम देखें तो हमारे को क्या गिवन है, मोल। देखो अब यहाँ पे मोल्स को, जैसे अब केमिस्ट्री में मोल्स को हम एन से दिखाते हैं, स्मॉल एन से, लेकिन यहाँ पे हम उससे बचेंगे क्यों, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोथ आर डिनोटेड बाय सेम एन, स्मॉल एन। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ मोल्स को लिख ही लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या गिवन है अपने को, H2 गिवन है, हाइड्रोजन गैस, ये है H2। अच्छा, इस H2 में नंबर, ये एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या है, 2। तो इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात भी कर लूँ या प्रोटॉन्स की बात भी कर लूँ तो कितना है, 2 ही है ना। 1 × 2 2। हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन एटम के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है तो 1 × 2 2 हो गया है ना इलेक्ट्रॉन्स। आगे अगर हम इसकी बात करें तो इसमें गिवन क्या है, मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितना गिवन है, दिस इज 2 मोल्स, 2 मोल्स दे रखा है। ओके, तो मोल से हम आगे बढ़ते हैं मॉलिक्यूल के ऊपर। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये आपने क्लास 11th में केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला क्या है, मोल्स इनटू एवोगाड्रोज नंबर। क्या है, मोल्स इनटू एवोगाड्रोज नंबर। ठीक है, तो हमारे पास मोल्स कितना दे रखा है, 2 मोल्स दे रखा है ना। यहाँ से हमारे को मोल्स का नंबर तो 2 मोल्स दे रखा है, हाँ गिवन है ना 2 मोल्स। तो चलिए देख लेते हैं, मोल का नंबर कितना होगा, 2 इंटू एवोगाड्रोज नंबर। एवोगाड्रोज नंबर 6.022 होता है, कैलकुलेशन में आप 6 लेके चल सकते हैं, 10⁻23। ये हो गया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज 12 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ से क्यों निकाल रहे हैं, आपके मन में आएगा ना कि चार्ज पढ़ते पढ़ते केमिस्ट्री में कहाँ चले गए और आखिर हम ये सब कर ही क्यों रहे हैं। तो इसका पीछे का जो मेन पर्पस है जरा आप ध्यान से देखिए। दिस इज हाइड्रोजन, 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। हमें चाहिए आखिर इलेक्ट्रॉन, ताकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की हेल्प से हम Q = Ne का यूज करेंगे और हमें चार्ज मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए इलेक्ट्रॉन्स। बट ये जो इलेक्ट्रॉन्स है 2, दिस इज ओनली फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल्स। 1 मॉलिक्यूल्स के ही लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है। बट अपने को 2 मोल्स दे रखा है, 2 मोल्स, सेम मॉलिक्यूल का नंबर डिफरेंट आ गया, दैट इज 12 इंटू समथिंग है ना। तो अब क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वही रहेगा, नहीं, तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। अब वैसे ही 1 मॉलिक्यूल के लिए इतना है तो इतने मॉलिक्यूल के लिए कितना होगा, या तो यूनिटरी से देख लीजिए ऐसे डायरेक्ट देख लीजिए। देयरफॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, देख लीजिए, दिस इंटू 2। 1 मॉलिक्यूल में कितना था, 2 इलेक्ट्रॉन्स, नॉट मोल्स की बात करो, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे को कितना मॉलिक्यूल मिल रहा है यहाँ से, दिस मच, तो 12 × 10⁻23। ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये मिल गया हमारे को, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है नहीं। देयरफॉर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से Q = क्या हो जाएगा, Ne। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से N कितना है, 24 × 10⁻23 इंटू 1.6 × 10⁻⁻19। चलिए चेक कर लेते। 16 4 जा, 16 2 जा 38, सॉरी 32, एंड कितना था 6, 38 इंटू 10⁻, 13 - 4 इज 9 इज 4। तो ये 3.84 इंटू 10⁻5 कूलम्स ऑफ चार्ज मिल गया अपने को। कितना कूलम्स ऑफ चार्ज है, 3.85 इंटू समथिंग, ठीक है।
बिल्कुल ऐसे ही काम हमें इसमें और इसमें भी करना है, देखते हैं वन बाई वन। तो ये समझ में आ गया आई होप, ठीक है। चलिए, तो अब चाहे तो सेकेंड एंड थर्ड ट्राई कर सकते हैं, यही सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है, यही और कुछ नहीं इसमें चेंज करना है। बट इसमें मोल डायरेक्टली गिवन था, इसमें नहीं गिवन और इसमें भी नहीं गिवन है, तो वही हम करने वाले, ट्राई करने वाले, इसमें मोल निकालेंगे, इसमें मोल निकालेंगे, देन वही सेम टू सेम करना है, कुछ नया नहीं इसमें, ठीक है। सब डेटा चेंज है। चलिए तो ट्राई कर लेते हैं। तो बी पार्ट में अगर हम देखें तो बी में क्या है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, वन मॉलिक्यूल के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, 6, प्रोटॉन भी 6, तो इलेक्ट्रॉन भी 6, न्यूट्रल है, कोई चार्ज वार्ज तो है नहीं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो 8 2 जा कितना हो गया 16, दैट इज 22 इलेक्ट्रॉन्स है। एंड गिवन है अपने को वेट कितना गिवन है, डब्ल्यू से वेट को डिनोट कर लेते हैं 11 ग्राम। तो यहां से मोल नहीं गिवन था इस क्वेश्चन में, तो यहां पहले हम मोल निकाल लेते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स, इसकी बात करेंगे ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कितना हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे तो कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का 2 × 16, दैट इज 44 ग्राम। ये सब आप जानते होंगे, 11th क्लास में पढ़ा भी हो केमिस्ट्री में, है ना। तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, दैट इज कितना हो गया, वेट इज 11 और ये हो गया 44। तो मोल्स कितना आ गया हमारे को 1/4, ये आ गया मोल्स किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो फिर वही वाली बात है, मोल निकालने से क्या पड़ेगा, हमें तो मॉलिक्यूल चाहिए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात कर लेते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वो कितना हो जाएगा, मोल कितना है अपने पास 1/4, इसको 6 ही लेके चलते हैं एवोगाड्रोज नंबर को, मोल इंटू एवोगाड्रोज नंबर ना, तो मोल एवोगाड्रोज नंबर को 6.023 या 22 नहीं ले रहे, तो ये कितना हो जाएगा 3/2, दैट इज 1.5 10⁻23। इतना हमारे को मॉलिक्यूल्स मिल गया। अब फिर से देखिए वही वाली बात है, वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में, वन मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितना इलेक्ट्रॉन्स है 22, है ना। वन मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना है 22 है, तो अपने पास इतना है तो कितना होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है कि नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें, एन से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, पहले वन मॉलिक्यूल में कितना था 22 और अब कितना है 1.5 × 10⁻, चाहे इसको 3/2 ही लिख लेते हैं, 3/2 है ना, 3 जा 2 जा, है ना, 3/2 × 10⁻23, 2 से 11 हो गए, दैट इज 33 × 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। इतना इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास। अब हमारे को चाहिए क्या, कुल मिला के तो चाहिए चार्ज, क्वेश्चन में तो चार्ज ही पूछ रहा है, हम चार्ज, तो Q = क्या हो गया Ne, N इज 33 × 10⁻23, इधर 1.6 × 10⁻⁻19 है, 16 3 जा 48, 16 3 जा 48 + 4 52, एक डिजिट का, जिसको हम चाहे तो 5.28 × 10⁻4 कूलम्स हो गया, ठीक है। ये इस वाले क्वेश्चन में प्रीवियस वाले क्वेश्चन से क्या डिफरेंस था, प्रीवियस क्वेश्चन में पहले से ही मोल गिवन था, इसमें मोल गिवन नहीं था, तो पहले हमने मोल कैलकुलेट किया, फिर उससे हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट किया, और उस वन मॉलिक्यूल्स में इलेक्ट्रॉन हमें पता है 22 है, तो गिवन जितना हमने कैलकुलेट कर लिया उसमें हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया, फिर Q = Ne का यूज कर लिया, तो हमें टोटल चार्ज मिल गया। सी में अगर देखें तो क्या है 22.4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे दे रखा है ना। तो यहाँ से मोल का फॉर्मूला निकालना, चलिए इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं सोच रहा था आपको होमवर्क दे दूं, लेकिन चलिए ये भी कर ही लेते हैं। इस बाकी ये सब तो रहने ही वाला है, कार्बन डाइऑक्साइड ही है, तो इसको क्यों इरेज करना। चलिए देखते हैं इसको, यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड ये है, लेकिन ये किस पे है STP पे, STP गैस के लिए है ना। तो वॉल्यूम कितना दे रखा है, वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो 22.4 ml है, ये लीटर ही ले लेते हैं, ठीक है, लीटर 22.4 लीटर, ओके। आप मिलीलीटर से करें, लीटर से करें, कोई टेंशन नहीं है, मिलीलीटर ही ले लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं।
तो अगर मोल की अगर मैं बात करूँ, मोल यहाँ से अगर हमें मोल निकालना हो तो इसके लिए एक और टर्म होता है मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, जो कितना होता है मॉलिक्यूलर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में हम लेंगे और तो डिवाइड करेंगे। मॉलिक्यूलर वॉल्यूम 22.4 लीटर में ले लीजिए या 22400 ml में ले लीजिए, दोनों एक ही बात है। यहाँ ml वाला है तो हम ml वाला ले लेंगे, है ना। तो पहले हम यहीं से देख लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, तो एट एसटीपी नंबर ऑफ मोल्स इज V अपॉन V नॉट। आप V नॉट से दिखाए या Vm से, मोलर वॉल्यूम कोई दिक्कत नहीं है, कौन सा हम यहाँ केमिस्ट्री डील कर रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना है, गिवन वॉल्यूम है 22.4 ml में है, तो ये ml वाला ये भी ले लेते हैं 22400। तो यहाँ से अगर हम देखें तो कितना वॉल्यूम आ गया, इसका भी डेसिमल हटा लीजिए, 224, इधर भी 224,000 हो गया, दैट इज 1/1000 हो गया। तो मोल्स के अगर हम बात करें तो यहाँ से मोल्स हमें मिल गया 10⁻⁻3, ठीक है। तो मोल्स के बाद हम क्या करने वाले हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसकी अगर हम बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, मोल इंटू एवोगाड्रोज नंबर। मोल कितना है 10⁻⁻3, एवोगाड्रोज नंबर 6 × 10⁻23। तो ये कितना निकल गया 6 × 10⁻20। दिस इज मॉलिक्यूल्स। फिर से वही कहानी है, मॉलिक्यूल से ही है। 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 22, है ना। तो हमारे को कितना मॉलिक्यूल है दिस मच, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम NC दिखा लेते हैं, वो क्या हो जाएगा 6 × 10⁻20। दिस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और 1 मॉलिक्यूल्स में कितना इलेक्ट्रॉन्स है 20, ये हो गया। ओके चलिए इसको अभी ऐसे ही रखते हैं। देयरफॉर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा N × E, N कितना है 6 × 22 × 10⁻20, और इधर से हम E की वैल्यू चेक करें तो ये रहेगा। चलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 × 22 × 1.6, इसको भी 16/10 लिख लेते हैं, और ये 10, 20 - 19 इज 10, तो 10 से 10 भी कैंसिल आउट हो गया। चलिए कुछ कटने से रहा नहीं, अब सबको मल्टीप्लाई करते चलते हैं, है ना। इसको पहले कर लेते हैं, दिस इज 132 × 16, 16 3 48 and 3 51, and 16 1 16 and 5 20, दिस इज इतना कूलम हो गया, ठीक है। ओके चलिए, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था। अभी नेक्स्ट हम एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन देखते हैं, फिलहाल इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एनसीईआरटी का है। चलिए अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है, 1 कप ऑफ वाटर के लिए, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी का, वो क्या है देख लेते हैं उसको भी। कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ, या टोटल पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऑफ 1 कप ऑफ वाटर। 1 कप ऑफ वाटर में कितना पॉजिटिव और कितना नेगेटिव चार्ज होगा, ये अपने को कैलकुलेट करना है। 1 कप ऑफ वाटर, चलिए तो फॉर्मूला तो वही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज Q = N, लेकिन यहाँ पे कैसे डील करने वाले हैं, Q = N, वाटर है 1 कप है, तो वही कहानी करनी है दोबारा से। 1 कप ऑफ वाटर में, अब ये सब्जेक्टिव हो जाएगा, 1 कप सबके लिए डिफरेंट होगा, मे भी आपके लिए पटियाला ग्लास टाइप का हो जाए तो ज़्यादा हो जाए, लेकिन हम मान के चलते 1 कप ऑफ वाटर 250 ml का है ना, तो 250 ml तक हम इसको एज्यूम कर लेते हैं। तो 1 कप ऑफ वाटर मान लेते हैं, दिस इज 1 कप ऑफ वाटर। ड्राइंग मेरी बहुत ही बकवास है। दिस इज वाटर H2O। अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये कितना है वॉल्यूम में, वॉल्यूम में मैंने इसको ले लिया 250 ml। चलिए, लेकिन यहाँ पे एट STP वगैरह तो दिए नहीं, जो हम मोलर वॉल्यूम से डिवाइड करके मोल निकाल ले। काम इस बार भी उतना ही करना है, वही सारे प्रोसेस है। हमें पहले क्या चाहिए होगा, मोल चाहिए होगा वगैरह वगैरह, है नहीं। लेकिन इस बार हमें क्या दे रखे हैं बता दीजिए 250 ml, लेकिन STP नहीं दे रखा है, तो मोल
वॉल्यूम अपॉन मॉलिक्यूलर वॉल्यूम से हम नहीं कर सकते इसको डील, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, बट यहाँ पे वाटर है, वाटर की एक क्वालिटी है कि इसकी जो डेंसिटी है वो हमें पहले से ही पता होता है नहीं, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml, है या नहीं। तो अगर डेंसिटी से वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका वेट आ जाएगा, तो वेट कितना हो जाएगा 250 इंटू 1 दैट इज 250 ग्राम, ग्राम में आ गया हमारा वेट, आई मीन वाटर का वेट। 1 कप ऑफ वाटर का वेट कितना हो गया 250 ग्राम, वो गिवन था लेकिन वॉल्यूम है नहीं। अब वही वाली बात है, वाटर का वेट हमारे को पता है, आई मीन मास पता है, इसके मॉलिक्यूलर वेट की अगर हम बात करें, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, देखिए हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 16 दैट इज 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम हो गया। तो वही काम करेंगे, फिर से पहले मोल निकालेंगे, उस मोल से मॉलिक्यूल का नंबर फाइंड करेंगे, और वाटर है तो इसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है बताइए, एक ही मॉलिक्यूल की अगर हम जब बात करेंगे तो हाइड्रोजन की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ऑक्सीजन में कितना होता है 8 इलेक्ट्रॉन होता है दैट इज 10 इलेक्ट्रॉन से 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन 10 इलेक्ट्रॉन, और 1 कप की वजह से उसका वेट ये हो चुका है, तो मोल्स निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स की अगर हम बात करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 कप ऑफ वाटर, इसकी अगर हम बात कर लेते हैं तो ये कितना है मोल्स के लिए, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना है 250 ग्राम, तो 250 अपॉन 18 हो गया, जिसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं 125 अपॉन 9, ये मोल हो गया। मोल के बाद हमें क्या निकालना है मॉलिक्यूल का नंबर, तो नंबर ऑफ सेम टू सेम मॉलिक्यूल्स ऑफ 1 कप ऑफ वाटर, ये बार बार 1 कप ऑफ वाटर नहीं लिखने की जरूरत है, तो क्या हो जाएगा, इसी मोल को एवोगाड्रोज नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एवोगाड्रोज नंबर से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, चलिए 9 3 3 जा 3 2 जा, तो ये फिर से 250 हो गया, कितना आ गया 250 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर, इसका भी जीरो ले ही लेते हैं है ना, 250 हो रहा था, एक जीरो ले लेते, तो ये कितना बन गया 10 टू द पावर 24 बन गया 23 प्लस 1 24। मॉलिक्यूल्स पता है, 1 मॉलिक्यूल्स में 1 मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हमारे को कितना है मॉलिक्यूल्स है ये है। तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो कितना हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले कितना इलेक्ट्रॉन्स था 10 इलेक्ट्रॉन, अब कितना है 25/3 इंटू 10⁻²4, तो 25 अपॉन 3 इंटू 10 टू द पावर 25 इलेक्ट्रॉन्स। टोटल 1 कप ऑफ वाटर में कितना इलेक्ट्रॉन्स आ गए, 1 कप ऑफ वाटर में अब आ गए हमारे पास दैट मच ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर आ चुका है तो पॉजिटिव, अब यहाँ पे चाहे आपसे पॉजिटिव चार्ज पूछा जाए या नेगेटिव चार्ज, वाटर कैसा होता है न्यूट्रल है, कोई चार्ज वार्ज की बात तो है नहीं, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। न्यूट्रल में आप जानते हैं पॉजिटिव का नंबर एज वेल एज नेगेटिव का नंबर, ये दोनों के दोनों क्या होता है इक्वल होता है, तो किसी एक के लिए आप चेक करिए दोनों के लिए बराबर होगा, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, दोनों के दोनों कैसा होने वाला है इक्वल ही होने वाला है नहीं। तो Q चाहे वो प्लस का मानो या माइनस का, Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 25/3 एंड इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ये हो गया हमारे पास। चलिए 25/3 है, ये 16/10 ले लेते हैं इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 15 - 9 = 6। अब जरा 5 2 जा 5 5 जा कर लिए 3 से, चलिए पहले 16 5 जा 80, चाहे 2 8 जा ही कर लेते, 5 8 जा 40 अपॉन द 3 इंटू 10 टू द पावर, एक छूट चुका है हमारा, नहीं हो चुका है ना, कितना हो गया 8 + 6 दैट इज 14 हो चुका है नहीं। तो इतना हमारे को क्या मिल गया चार्ज मिल गया, चाहे वो पॉजिटिव में चेक कीजिए नेगेटिव में चेक कीजिए, 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हमारे को 1 कप ऑफ वाटर में कितना चार्ज मिला, प्लस का भी इतना ही और माइनस का भी इतना ही, दोनों में इतना ही चार्ज मिला। सॉरी ये 14, ये 8 था पावर में नहीं, 8 5 जा 40 हमने कर लिया, ये प्लस का 6 है 19 - 25 - 19। ठीक है, एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का ही, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में आ जाएंगे दैट इज कूलम्स लॉ। ठीक है ना, कूलम्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कूलम्स लॉ। तो एक और क्वेश्चन हम डील करते हैं फिर हम चलेंगे कूलम्स लॉ में। ओके, if 10 to the power 9 electrons are move out, इतना इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट
in every seconds. Then calculate how much time will required to make or to create 1 coulomb of charge to, देखिए इतना इलेक्ट्रॉन मूव करता है, कहाँ से कर रहा है, वन बॉडी टू अनदर बॉडी में किया होगा तो 1 कूलम ऑफ चार्ज जिससे निकला है, जिस पे गया है उस पे कितना, 1 कूलम ऑफ चार्ज टू अनदर बॉडी, है ना। दूसरे वाली जो बॉडी पे ये इलेक्ट्रॉन निकल के चला गया तो उस पर कितना चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, नहीं टाइम चाहिए होगा, इसके लिए मैं देख रहा है अनदर बॉडी पे। अब देख लीजिए गिवन क्या है अपने को, सबसे पहले गिवन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या बोल रखा है, ये रहा, मान लेते बॉडी ए है एंड दिस इज बॉडी बी है। बॉडी ए से बॉडी बी में इलेक्ट्रॉन जाता है कितना, 10⁹ इलेक्ट्रॉन, दैट इज रेट ऑफ, या स्पीड है, रेट कितना दे रखा है, रेट टू ट्रांसफर या रेट ऑफ ट्रांसफर कितना दे रखा है, 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड के लिए, पर सेकेंड के लिए दे रखा है। तो 1 कूलम चार्ज यहाँ पे बन जाए, यहाँ पे चार्ज कितना बन जाए, 1 कूलम, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स देखते रहिए। तो 1 कूलम चार्ज बनने के लिए आखिर टाइम कितना चाहिए होगा ये पूछा जा रहा है। 1 सेकेंड में तो इतना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, हमें 1 कूलम बनाना है। तो चलिए अपने पास क्या है, 1 कूलम है और ये है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेट 10⁹, ठीक है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं, एक काम करते हैं, 1 कूलम है, कूलम से इलेक्ट्रॉन को ही हम चेक कर लेते हैं। देख लीजिए चार्ज यहाँ से जो ट्रांसफर होगा दैट इज Q1 मान लेते हैं, इसको Q2 मान लेते हैं, ठीक है। Q1 कितना होगा, 1 सेकेंड में कितना चार्ज हो प्रोड्यूस, चार्ज ट्रांसफर या ट्रांसफर क्रिएट ऑन बॉडी V, तो चार्ज ट्रांसफर और क्रिएटेड ऑन बॉडी B इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना बन रहा होगा, दैट इज कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू एन, एन कितना है 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻10, इतना हो गया माइनस का, इतना कूलम चार्ज बन जा रहा है। तो 1 सेकेंड में कितना चार्ज ट्रांसफर हो गया, या बॉडी बी पे कितना क्रिएट हो गया, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻10। तो पूछ रहा है कि 1 कूलम बनने में या 1 कूलम क्रिएट होने में कितना टाइम लगेगा, यही है आज का हमारा मकसद। तो चलिए चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो टाइम हमें निकालना है, वही है सिंपल सा, उल्टा देख लेते हैं। 1 सेकेंड में कितना चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, या दिस मच को ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा, 1, तो इतने के लिए कितना लग जाएगा, तो Q2/Q1 कर लीजिए दोनों चार्ज को। भाई इतना चार्ज आपको बनाना है, इतने के लिए टाइम ये लग रहा है ना, दिस इंटू दिस इक्वल टू Q2, ऐसे भी देख सकते हैं Q1 इंटू T इक्वल टू Q2। 1 सेकेंड में इतना, तो जो टाइम है उसको हम टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए तो वो Q2 के बराबर हो गए। या टाइम ही निकालना है तो डिवाइड कर लीजिए, कितना है हमारे पास, Q2 इज 1 कूलम, दोनों कूलम में ही, और ये कितना हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻10, है ना। चलिए इसको देख लेते हैं कितना आ जाएगा, इसको ऊपर ले गए 10 टू पावर प्लस का 10 हो गया, और ये 10/16, ये 8 हो गया, ये 5 हो गया, 8 यही हो गया 0.625 इंटू 10⁻10, दैट इज 6.25 इंटू 10⁻9। ये इतना सेकेंड में निकल गया। सेकेंड में कितना है 6.25, अभी 10⁻9 काफ़ी ज़्यादा टाइम है नहीं, सेकेंड में अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। तो इसको मिनट या आवर या फिर ईयर्स में चेक कर लेते, देखते हैं, क्योंकि ईयर्स तक तो जाएगा, काफ़ी बड़ी टाइम है ना। तो टाइम जो है 6.25 इंटू 10⁻9, अगर इस सेकेंड को ईयर्स तक हमें ले जाना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले 1 आवर में अगर हम इसको चेक कर ले तो 3600 से डिवाइड कर लिए, और 24 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अभी 1 डे में चेंज हो गया। आप इन दोनों का प्रोडक्ट जानते हैं 86400, है ना, ये बन गया हमारा। और उसके बाद 1 ईयर में कितने डेज होते हैं वो हो गया। देखिए सेकेंड को आवर में चेंज करने के लिए 3600 से डिवाइड किया, फिर आवर में आ गया, उसको डे में चेंज करना है तो डिवाइड ही हो रहा है ना। आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई देख रहा है, लेकिन हम इसको चेंज कर रहे हैं ना, तो 24 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 1 डे में हो गया, 1 डे में इतना हो जाएगा।
और लेकिन हमें ईयर में चाहिए तो 365 से भी डिवाइड ही कर रहे हैं, सब डिवाइड में ही है, तो ये इतना ईयर्स बन जाएगा। अब इसको जब आप कैलकुलेट वगैरह करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 198 ईयर्स के आसपास आ जाएगा। ये तो एडजेक्टिव 198 ईयर्स आएगा, आप कैलकुलेट करो, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, तो जिसको आप 200 ईयर्स के भी अराउंड बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या देखा हमने कि 1 सेकेंड में अगर चार्ज बॉडी ए टू बी 10⁹ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो उसको कितना टाइम लग जाएगा, अप्रॉक्सीमेट 200 ईयर्स लग जाएगा 1 कूलम ऑफ चार्ज को क्रिएट करने में, अगर रेट या स्पीड उसकी 10⁹ है। तो देख पा रहे हैं ना, 1 कूलम इज अ वेरी बिग चार्ज है, क्योंकि रेट यहाँ से हम देखें तो कम है। अगर रेट इसको हम बढ़ा दें, ऐसे जनरली तो नहीं होती है, अगर इस रेट को हम बढ़ा दें 10⁹ की जगह मान लीजिए 10⁻20 कर दे, तब कुछ चेंज आ जाएगा। 10⁻20 करते ही क्या हो जाएगा, जरा हमसे देख लीजिए यहीं पे, ये 10⁻20 है, ये 10⁻−19 है ना, तो कितना बच जाता, 1 बच जाता, 10 तो ये 16 हो जाता है नहीं, तो ये 16 होता है, यहाँ पे 16 हो जाता है ना, 1 कूलम होता, 1 कूलम, और इधर कितना बच रहा होता, सिर्फ 16 बच रहा होता, देख पा रहे, तो ये बहुत ही कम टाइम लगता। तो उतना रेट तो होता नहीं जितना हमें चाहिए था, ये हम बोल रहे हैं। तो यहाँ से अपने क्या देखा, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि 1 कूलम चार्ज भी बहुत ज़्यादा है। चलिए इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम कूलम्ब लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।